दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अगर आप क्लास 10th में हो या फिर किसी भी क्लास में हो, बट आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th वालों के लिए है। थ्योरम बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है और जब भी आपके एग्ज़ाम में थ्योरम आती है तो वो कम से कम 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में पूछी जाती है। तो दोस्तों जो ये वाली थ्योरम है क्लास 10th की, थ्योरम नंबर 10.2, ये आपके एग्ज़ाम में जनरली दोस्तों 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में पूछी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो और एकदम अच्छा सा प्रेजेंटेशन दूंगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम में, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके से करते हो तो जो आपका पेपर चेक करने वाला टीचर होगा वो आपको इसमें से एक भी मार्क्स नहीं काट सकता। मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा जो जो इस थ्योरम में लिखने होते हैं, एकदम अच्छे से बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं पहले आपको बता देता हूँ टेंजेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये कोई सर्कल है, इस सर्कल पे अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ पी है, अगर उस पर सर्कल पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और वो उस सर्कल को एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे कॉन्टैक्ट करते हैं, किसी पॉइंट पे टच करते हैं, तो वो क्या होती है दोस्तों, उस सर्कल की टेंजेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट है पी, वहाँ से मैंने सर्कल के ऊपर 2 लाइन ड्रॉ करी है और वो दोनों लाइन उसको कॉन्टैक्ट कर रही है, उसको टच कर रही है एट क्यू पे एंड आर पे। तो दोस्तों पी क्यू एंड पी आर को क्या मैं कहूँगा, टेंजेंट। क्यों कहूँगा दोस्तों टेंजेंट, क्योंकि ये सर्कल पर मैंने लाइन ड्रॉन करी है, वो सर्कल को एक्सटर्नली क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट कर दिया, टच कर दिया। तो ये हो गई आपकी दोस्तों टेंजेंट। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों थ्योरम 10.2 थ्योरम कहती क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब दोस्तों इसको मैं वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। लिखा दोस्तों द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी जो टेंजेंट की लेंथ है। अब यहाँ पे टेंजेंट क्या है दोस्तों, पी क्यू एंड पी आर। तो ये कह रहा है जो लेंथ है ना टेंजेंट की, यानी ये जो पी क्यू और ये जो पी आर, जो ये लेंथ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट यानी सर्कल के अंदर पॉइंट नहीं है, वो जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है वो सर्कल के आउटसाइड है। जैसे कि आप दोस्तों देख भी सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट पी है वो सर्कल के अंदर तो है नहीं, ये सर्कल के आउटसाइड ही तो है। तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल पॉइंट, यानी ये सर्कल से आउटसाइड है, सर्कल के बाहर है। तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कहाँ से ड्रॉ करी गई है, एक्सटर्नल पॉइंट। और एक्सटर्नल पॉइंट क्या है दोस्तों, पी। तो जो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है पी क्यू एंड पी आर, कह रहा है टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर। अब हमने ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी है वो किसके ऊपर करी है, सर्कल पे जो करी है। पी क्यू भी सर्कल पर है एंड पी आर भी सर्कल पे है। तो ये क्या कह रहा है, आर इक्वल, यानी जो हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है एक सर्कल पर, वो अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करता हूँ तो वो दोनों क्या होती है, इक्वल। दोबारा समझाता हूँ दोस्तों, अगर हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पी ले रखा, अगर आप दोस्तों कोई सा भी पॉइंट लो, जैसे आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो। अगर दोस्तों आप उसी पॉइंट से, जैसे मैंने यहाँ इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से एक्सटर्नल से, अगर मैं वहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ सर्कल पर, तो दोनों की लेंथ क्या होती है दोस्तों, इक्वल, यानी पी क्यू बराबर पी आर। यानी हमको प्रूफ क्या करना है दोस्तों, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो दोस्तों ये है, ये थ्योरम कहती है जो। तो दोस्तों में प्रूव करना है पी क्यू एंड पी आर क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों हम पी क्यू और पी आर को जब भी इक्वल कर पाएंगे जब ये दोनों ट्राइंगल हो। अगर दोस्तों मैं इनको ट्राइंगल बना दूं, उसके बाद अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं तो पी क्यू एंड पी आर इक्वल हो जाएंगे। तो यानी दोस्तों मुझे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ दोस्तों किसी भी ज्योमेट्री को क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है बट मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन या फिर आपको कभी भी थ्योरम प्रूव करने आता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन। अब गिवन में क्या दोस्तों, आपके पास एक सर्कल है तो मैंने वही लिखा अ सर्कल, उस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ, तो मैंने लिख दिया सर्कल विद सेंटर ओ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट पी भी है जो कहाँ पे लाई कर रहा है, आउटसाइड, मैंने लिख दिया एंड पॉइंट पी लाइन आउटसाइड द सर्कल, ये आउटसाइड ही तो है। उसके बाद दोस्तों पी क्यू एंड पी आर क्या है, टेंजेंट, पी क्यू एंड पी आर क्या है, टेंजेंट। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही गिवन लिख देना। उसके बाद देखिए दोस्तों, गिवन लिखने के बाद दोस्तों आपको लिखना होता है कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना था, पी क्यू इक्वस टू पी आर। तो मैंने यहाँ लिख दिया टू प्रूव इक्वस टू पी क्यू इक्वस टू पी आर। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो आपको सारे स्टेप लिखने हैं, पहले आपको गिवन लिखना होता है, उसके बाद आपको टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है दोस्तों, आपको जो ये ओ क्यू है, ओ को क्यू से एंड ओ को आर से एंड ओ को पी से भी दोस्तों, इन सभी को क्या करना है दोस्तों, आपको ज्वाइन करना है। और दोस्तों जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो या कुछ भी करते हो वो आपको लिखना होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ज्वाइन, मैंने जो जो चीज़ करी है, ज्वाइन ओ आर ओ पी एंड
ओ क्यू। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आप भी इस तरीके से अपने एग्जाम में करते हो तो आपका एक भी एग्जाम, आपका जो एग्जाम चेकर होगा वो नहीं काट सकता। उसके बाद दोस्तों हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पी क्यू और पी आर को प्रूफ इक्वल दिखा सकते हैं। दोस्तों आपको पी क्यू और पी आर को इक्वल दिखाना। देखिए दोस्तों, अगर मैं इन दो ट्राइंगल को पी क्यू ओ एंड पी ओ आर को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो हम उसकी कोई भी साइड को इक्वल ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम कैसे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। आपको दोस्तों एक चीज़ और पता होगी, एक थ्योरम है। अगर आपने वो थ्योरम नहीं पढ़ी है तो उसके बारे में मैं शॉर्ट्स में बता देता हूँ। अगर कोई भी सर्कल है, उसकी रेडियस होगी तो ओ क्यू क्या है, रेडियस मतलब कोई सेंटर से उस सर्कल पे वो लाइन, तो यानी ओ क्यू क्या है, रेडियस, एंड ओ आर क्या है, रेडियस। दोस्तों जो रेडियस और टेंजेंट होती है वो आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे पी क्यू क्या आती है, टेंजेंट, और ओ क्यू क्या है, रेडियस। तो जो इनके बीच का एंगल बनेगा वो कैसा होता है दोस्तों, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ओ आर भी रेडियस है एंड पी आर क्या है, टेंजेंट। तो इन दो के बीच में जो एंगल बनता है वो कैसा होता है दोस्तों, 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो हम कैसे करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ट्राइंगल कैसे चूज़ करना है। बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो ट्राइंगल चूज़ करने में दिक्कत कर देते हैं। आपको बताता हूँ मैं कैसे आपको ट्राइंगल चूज़ करना है। तो हमें दोनों ट्राइंगल प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल। अब देखिए दोस्तों, सेंटर से स्टार्ट किया आपने ओ से, तो ओ से आप कहाँ गए, पहले आप कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं, ओ क्यू पी। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने ले लिया इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड। अब दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, आप ले लेते हो पी ओ आर। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों सही तरीका क्या होता है। आपने दोस्तों पहले जो ये वाला ट्राइंगल चूज़ किया उसमें पहले आपने क्या चूज़ किया दोस्तों, ओ। तो यहाँ भी पहले दोस्तों आप ओ से लेना। उसके बाद दोस्तों आप कहाँ गए, क्यू पर, यानी 90 डिग्री पे गए। तो दोस्तों ओ से आपको भी कहाँ जाना है, 90 डिग्री पर। मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो आर है आपका, और बचा गया तीसरा पॉइंट पी। तो आपको जो ट्राइंगल चूज़ करना है वो है ओ आर पी। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि ओ क्यू क्या है, रेडियस, एंड ओ आर क्या है, रेडियस, यानी दोनों रेडियस है। तो मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर। और इसका रीज़न क्या लिखोगे दोस्तों, आपको रीज़न भी लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। रीज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये दोस्तों अगर एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो वो इक्वली तो होंगे, अगर दूसरे सर्कल के रेडियस होंगे तो इक्वल नहीं होंगे। बट ये दोस्तों ये दोनों रेडियस क्या है, सेम सर्कल के हैं, तो ये दोनों रेडियस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद दोस्तों जो ओ क्यू पी है, जो ये वाला एंगल बन रहा है ओ क्यू पी, ये कैसा है, 90 डिग्री का। दिखा देता हूँ दोस्तों, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा। ओ क्यू पी ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री का है, एंड ओ आर पी ये एंगल भी दोस्तों आपका 90 डिग्री का, यानी दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और दोनों दूसरे ट्राइंगल में। तो यानी एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्या, 90 डिग्री। तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे दोस्तों, ईच। आपको भी दोस्तों सभी जो भी आप करते हो उसका सभी का रीज़न लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, थर्ड चीज़ क्या हम यहाँ से ले सकते हैं, ओ पी इस ट्राइंगल में भी है एंड ओ क्यू पी में भी। देखिए दोस्तों ओ क्यू पी ये जो ट्राइंगल है इसमें भी ओ पी आ रहा है, एंड ओ आर पी जो ये वाला ट्राइंगल है इसमें भी ओ पी आ रहा है, यानी ओ पी है जो वो दोनों में है। तो ओ पी क्या ले सकते हैं हम दोस्तों, कॉमन। तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, यानी ओ पी के इक्वल है, दोनों में कॉमन है। तो अगर दोस्तों अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन हो तो ऐसे लिखना होता है ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, या फिर जो भी कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे रीज़न इसका दोस्तों, कॉमन। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब देखिए दोस्तों आपको पता होगा अगर किसी भी दो ट्राइंगल के आप किसी भी साइड एंगल को अगर इक्वल कर देते हो तो कोई सा क्राइटेरिया यूज़ करके हम उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप क्या सोचोगे, यहाँ पर आपने एक साइड यूज़ करी है, फिर आपने ये वाली साइड की यूज़ करी है, ये वाली साइड यूज़ करी है, और ये एंगल यूज़ करा, तो आप सोचोगे साइड एंगल होगा। बट दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं होता। अब दोस्तों जो यहाँ पे रूल लगेगा वो है आपका RHS। RHS क्या कहता है दोस्तों, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसके सामने वाली साइड आपने यूज़ करी है और कोई एक दूसरी साइड यूज़ करी है, तो आप उस रूल से RHS से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो यानी ये जो दोनों ट्राइंगल है वो किस रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे, RHS से। तो मैं लिख दूंगा यहाँ बाय RHS ट्राइंगल ओ क्यू पी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है दोस्तों। ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। और दोस्तों आपको पता ही होगा अगर दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हम उसकी किन्हीं भी दो साइड को इक्वल ले सकते हैं। अब दोस्तों हमें किसकी ज़रूरत थी, हमें प्रूफ क्या करना है,
पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो देखिए दोस्तों, हमने इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कर दिया, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो हम यहाँ से पी क्यू और पी आर को इक्वल ले सकते हैं। तो यानी यहाँ से अगर मैं पी क्यू लेता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या लेना होगा, पी आर। यानी दोस्तों जो हमको प्रूव्ड करना था वो आपका हो चुका है। तो यहाँ आपको बस सिंपली लिख देना है हैंस प्रूव्ड, और आपके पूरे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। चाहिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आया हो, चाहिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके लिए दोबारा यही थ्योरम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।